क्या भारत देगा तालिबान शासन को मान्यता? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनयिंग ने सोमवार को कहा था कि चीन अफगान लोगों को अपना भाग्य तय करने के अधिकार का सम्मान करता है। वह अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और सहयोगी संबंध बनाना चाहता है। इससे पहले चीन ने 28 जुलाई को संकेत दिए थे कि वह अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दे सकता है। चीनी विदेश मंत्री यांग यी ने तिजाजिन में तालिबान के 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तालिबान का सह संस्थापक और डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी मौजूद था। आइए जानते हैं कि किसी देश को कूटनीतिक मान्यता मिलना या ना मिलना क्या होता है। कूटनीतिक स्तर पर मान्यता देने का क्या मतलब है? चीन के इस कदम का क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर होगा? भारत में तालिबान को कूटनीतिक मान्यता देने को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं? कूटनीतिक मान्यता क्या है? कूटनीतिक मान्यता यानी दो देशों का एक दूसरे की राजनीति और आज़ादी को स्वीकार करना। कूटनीतिक मान्यता मिलने पर भी कोई देश इंटरनेशनल ट्रीटी में भाग ले सकता है। यूएन के वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेट्स को अन्य देशों में विशेष अधिकार छूट मिलती है। मान्यता ना हो तो इंटरनेशनल फोरम पर इस देश को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। तालिबान को इंटरनेशनल बिरादरी से कूटनीतिक मान्यता मिलेगी भी या नहीं? 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब ने मान्यता दे दी थी। इस बार हालात बदले हुए हैं। यह संकेत देता है कि इस बार कई देश तालिबान को मान्यता देने की तैयारी में हैं। चीन ने तो तालिबान शासन को मान्यता देने में जरा भी देर नहीं की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब तक अफगानिस्तान मसले पर 2 मीटिंग कर चुका है। दोनों ही मीटिंग में यह संकेत निकल कर आया है कि ताकत के साथ जनता पर थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। यूके और नाइजर ने तो सीधे सीधे यह बात कह चुके हैं। अफगानिस्तान में 3 लाख सैनिकों की फौज ने जिस तरह तालिबान के आगे हथियार डाले हैं, यह ट्रांसफर ऑफ पावर भी 1990 के दशक के मुकाबले आसान रहा है। तालिबान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यही दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पावर में हिंसा नहीं हुई है। इस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी से डिप्लोमेटिक मान्यता मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि सितंबर में यूएन में अफगानिस्तान और म्यांमार के डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन पर कोई फैसला हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा के मुताबिक अफगानिस्तान का नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्टिकल्चर पिछले 20 साल से पूरी तरह अलग होगा। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान जैसे देशों का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका का कम होगा। चीन और पाकिस्तान ऐसी स्थिति में तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान में भारत के इंगेजमेंट को कम करने की कोशिश करेगा। क्या भारत भी तालिबान की शासन को मंजूरी देगा? इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। जून में कतर के एक अधिकारी के हवाले खबर आई थी कि भारत भी तालिबान के संपर्क में है। निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में भारत के निवेश को सुरक्षित रखना था। भारत सरकार ने इन खबरों का खंडन नहीं किया। भारत की कूटनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया। भारत साफ कह चुका है कि वह अफगानिस्तान के लोगों के साथ है, उनकी भलाई के लिए आगे भी काम करता रहेगा। सचदेवा कहते हैं कि अब तक भारत की अफगानिस्तान से जुड़ी कूटनीति को अमेरिका से जोड़कर देखा गया है। यह एक बड़ी गलती भी है। इसका फायदा चीन और पाकिस्तान जैसे देश अमेरिका और भारत का प्रभाव कम करने के लिए उठा सकते हैं। क्या कोई ऐसा देश है जिसे भारत ने कूटनीतिक मान्यता अभी तक नहीं दी हो? तो इसका जवाब है नहीं। राज्यसभा में इस सवाल के जवाब में सरकार ने 20 सितंबर 2020 को कहा था कि ऐसा कोई देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को भारत ने कूटनीतिक मान्यता दे रखी है। भारत के विदेशों में 197 मिशन और 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस काम कर रहे हैं। यानी भारत की स्थिति साफ है कि अगर यूएन में अफगानिस्तान के नए शासन को मंजूरी मिलती है तो वह भी तालिबान को मान्यता दे देगा। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे यह देखना है कि तालिबान सरकार के लिए चीन का समर्थन देखकर कितने देश तालिबान सरकार को मान्यता देते हैं और फिर तालिबान सरकार कितने देशों का समर्थन जुटा सकती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या भारत को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देनी चाहिए या नहीं। अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय